एक ठंडी शाम थी और बाजार धीरे धीरे बंद हो रहा था। श्यामलाल अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था, तभी उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी। वह कुत्ता अपने मुंह में एक छोटा सा बटुआ पकड़े हुए था। श्यामलाल ने ध्यान से देखा, बटुए के साथ एक नोट चिपका हुआ था। कुत्ता धीरे धीरे दुकानदार के पास आकर बटुआ उसकी ओर बढ़ा दिया। दुकानदार ने नोट को पढ़ा। नोट पर घर के कुछ जरूरी सामान की सूची लिखी हुई थी और लिखा था, कृपया कुत्ते से पैसे ले लो और उसे सामान दे दो। श्यामलाल चकित था। उसने बटुआ खोलकर देखा। बटुए में पैसे थे। नोट में साफ लिखा था कि यह सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाना था। लेकिन कुत्ते ने यह कैसे किया? कैसे वह जानता था कि कहां जाना है? और सबसे बड़ी बात, कुत्ते के पास पैसे कहां से आए थे? श्यामलाल ने लिस्ट के अनुसार कुत्ते को सामान दिया और पैसे ले लिए। कुत्ते ने बटुआ अपने मुंह में डाला और सामान लेकर वहां से चलने लगा। दुकानदार की जिज्ञासा और बढ़ी। वह सोचने लगा, क्या यह कुत्ता समझदार है या फिर कुछ और रहस्य है? उसने तय किया कि वह कुत्ते का पीछा करेगा और देखेगा कि यह कहां जाता है। कुत्ता चलते चलते एक बस स्टॉप पर पहुंचा और वहां खड़ा हो गया। कुछ देर बाद एक बस आई और कुत्ता उसमें चढ़ गया। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, मैं आपसे एक दिलचस्प सवाल पूछना चाहता हूं। अगर 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, 44 हो सकता है, तो फिर 55th क्यों नहीं हो सकता? क्यों 55 ही सही है? क्या ये सिर्फ एक भाषाई जाल है या क्या इसके पीछे कुछ और गहरी बात छिपी है? हमें कमेंट के जरिए बताएं, हम इंतजार करेंगे। श्यामलाल हैरान था कि यह कुत्ता बस का इंतजार कर रहा था। उसने भी बस में चढ़ने का फैसला किया ताकि जान सके कि कुत्ता कहां जा रहा है। श्यामलाल भी बस में बैठ गया। बस में कंडक्टर ने कुत्ते को देखा और कुत्ते ने बिना किसी संकोच के अपनी गर्दन आगे बढ़ाई, जैसे वह टिकट खरीदने आया हो। कंडक्टर ने उसकी गर्दन में लटकी प्लेट को देखा, जिसमें कुछ पैसे और एक पते का विवरण था। कंडक्टर ने पैसे लिए और कुत्ते को टिकट दे दिया। श्यामलाल अब पूरी तरह हैरान था। यह कुत्ता तो एक डिलीवरी बॉय की तरह काम कर रहा था। बस स्टॉप आते ही कुत्ता बस से उतरकर एक छोटे से मोहल्ले में घुसा और एक घर के पास रुका। श्यामलाल भी उसके पीछे पीछे गया। वह जो देख रहा था वह और भी अजीब था। कुत्ते ने घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, दुकानदार ने देखा कि मालिक ने कुत्ते को देखकर एक गोली उसकी ओर चलाई। दुकानदार के दिल में डर समा गया। उसने दौड़कर देखा कि कुत्ता जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। मालिक ने कोई अफसोस नहीं जताया। वह कुत्ते के पास गया, लेकिन श्यामलाल ने उसे रोकते हुए पूछा, तुमने अपने कुत्ते को क्यों मारा? दुकानदार की आंखों में गुस्सा और हैरानी थी। मालिक मुस्कुराते हुए बोला, यह उसका काम है। जब भी यह सामान लाता है, ये ऐसे ही मरने की एक्टिंग करता है ताकि लोग समझें कि वह घायल है। दरअसल वह अपनी वफादारी और मेहनत से मेरे सारे कर्ज चुका रहा है। यह हर बार यही करता है क्योंकि यह मुझसे बहुत प्यार करता है। तभी दुकानदार ने ध्यान दिया कि कुत्ते के पास किसी प्रकार की चोट नहीं थी। वह पूरी तरह से नाटक कर रहा था। उसे यह समझ में आ गया कि कुत्ता और उसका मालिक मिलकर खेल रहे थे। कुत्ता न केवल अपनी वफादारी से काम कर रहा था, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और समझदारी से मालिक का कर्ज चुकाने के लिए यह सब कर रहा था। कुत्ते ने पूरी ईमानदारी से हर डिलीवरी को पूरा किया और उसके मालिक ने उसका धन्यवाद करते हुए उसे और भी प्यार दिया। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि कभी भी मेहनत और वफादारी का मूल्य कम न समझें और सच्चे रिश्तों में कोई शर्त नहीं होती। कुत्ते की तरह हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसने हमें यह भी बताया कि कभी-कभी जो हम बाहर से देखते हैं वह पूरा सच नहीं होता। हमें उस रिश्ते के भीतर की असली कहानी को समझने की कोशिश करनी चाहिए।